हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत करते हैं। और मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही फिर ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो आपका सीरीज हम शुरू किए हैं क्वेश्चन बैंक का, जो आपको 15 भी दे दिए हैं, 16 दे दिए हैं, और आज हम लोग 17 को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तुरंत नेक्स्ट अगले दिन आपको 18 का मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक का आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को न बिताते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो 2017 का हम, लेकिन एक बार आप लोग अथी कर रहे हैं, मतलब क्या उसे बोलते हैं, बेईमानी कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, एक छोटा भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जैसा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए कि सर भाई समझ के, या आप हमें सर समझ के बता सकते हैं कि आप सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, चाहे सर ऐसे ना ऐसे, चाहे इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद उम्मीद है कि अभी तक कुछ नहीं बोले थे लेकिन आज बोले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं और अगला टॉपिक को शुरू। तो यह है, आइए 17 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है। देखिए, अगर आप 2015 क्वेश्चन देखे होंगे तो 2015 का सेम क्वेश्चन यही था। ठीक है, कि स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या मारेंगे हम लोग, मोहन जोदड़ो से मिले। ठीक है, और मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो जो है वह कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के लारकाना जिला में है। और हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। और कालीबंगा जो है यह गुजरात में है, सॉरी राजस्थान में है। और लोथल जो है यह कहाँ पे है आपका, यह गुजरात में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो आप लोग इस देख लीजिए कि 2015 का देखे होंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। फिर चर्चा भी डिटेल से किए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है वो आपका मोहन जोदड़ो है। कौन आपका, मोहन जोदड़ो है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन है, 3 नंबर है, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया, 15 में पूछा, 16 में पूछा और 17 में पूछा है। यानी कौन पूछा है, हरि सेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाया है, हरि सेन ने लिखवाया है। 2016 में आपको हम, बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी की रचना किया है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका, ठीक है, बहुत सारी किताब का नाम लिखे, उसमें देख लीजिएगा। आप लोग देखें, लगातार देखिएगा, वो एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, और पतंजलि जो है, आपको नया क्वेश्चन है तो याद रखिए, पतंजलि जो है यह महाभाष्य, महाभाष्य पुस्तक कौन लिखा है, महाभाष्य पुस्तक जो है वह कौन लिखा है, तो वह पतंजलि ने लिखा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला है, 4 नंबर क्वेश्चन है, कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के जो है इतिहास में जो गुप्त वंश है ना, उसे गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही बहुत ज्यादा का हुआ था, सोना का सिक्का भी चलाया गया था और बहुत सारे मंदिर कभी बनवाया गया था और अच्छा से विकास भी हुआ था। इसीलिए गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था, 78 ईस्वी में। और कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी क्या था, शासक था, बहुत ही महानतम क्या था, शासक था। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। तो महाभारत का जो युद्ध चला था वह 18 दिन चला था, और यह युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव क्या हुआ था, विजयी हुआ था। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। 8 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक का जो संबंध है वह आपका किससे है, वह आपका बौद्ध धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, हमारा बी हमारा क्या होगा, सही होगा हमारा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आइए, वह है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा क्या होगा, हमारा सही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था। तो वह ब्रह्मचर्य नियम को जोड़ा था। यह भी क्वेश्चन आपका 15, 16, 17 में पूछा गया है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर, चलिए, और बता दें कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी का जो माता का नाम था वह सिद्धार्थ, उनका बचपन नाम का था वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आइए,
अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? ये भी क्वेश्चन 15 में पूछा गया है और 17 में पूछ रहा है। अलबर्नी किस भारत आया था? तो यह आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और मोहम्मद गौरी तराइन का दो युद्ध लड़ा था, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध 1191 1192। मोहम्मद बिन कासिम यह जजिया कर को लगाने वाला पहला क्या था? मुस्लिम शासक था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से जो दौलताबाद जो राजधानी को बदला था, उस शासक का नाम था मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद था परिवर्तित किया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। इब्न बत्ता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस विवरण लिखा था? किसमें लिखा था? तो यह लिखा था आपको अरबी भाषा में। किसमें लिखा था? अरबी भाषा में। और जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था किताब उल रेहला। क्या नाम था? किताब उल रेहला। जो इब्न बत्ता था यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का था? मोरक्को का। और मोरक्को किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। क्लियर। चलिए अगला है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन आपका है? तो वह आपका है हम्पी। क्या है? सॉरी, हम्पी जो है किसने संबंधित है? तो वह विजयनगर साम्राज्य से क्या आपका संबंधित है। क्लियर। और विजयनगर की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। क्लियर। और गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ था? तो श्री गुप्त ने किया था। गुप्त श्री गुप्त ने किया था। बहमनी साम्राज्य की बहमन शाह ने किया था। कितना? 1347 में किया था, 11 साल बाद। और मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तुरंत बताए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के शासक जो थे वह अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी जो शासक था ना, जो सबसे महानतम शासक था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय, जो बहुत बड़ा पढ़े लिखे शासक थे, जिन्होंने आमुक्त माल्याद और जामवंती कल्याणम दो पुस्तक लिखे हुए थे। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है आपका 16 है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है यह 5 भागों में क्या है? विभक्त थी। कितना भागों में? 5 भागों में क्या था? यह विभक्त थी। क्लियर। चलिए अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी खास तौर पे जाने जाते हैं? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम रोहतास में क्या है? स्थित है। ठीक है। और सुर शासक था यह। ठीक है। शेरशाह सूरी। ठीक है। यह जो प्रशासकीय सुधार के लिए जाना जाता है यह था भूमि सुधार को लेकर। देखिए भूमि सुधार का जो काम कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ये क्वेश्चन ना जाने कई बार आ गया। ठीक है। उसी समय से 15 16 17 में भी आ गया। तो कौन किया था यह? तो यह किया था अकबर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो वह जहांगीर ने लगवाया था। क्लियर। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखें, क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा फिर एग्जाम में। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। आगे आइए। अगला आपका 19 नंबर आइए। दीवान अशरफ का अर्थ है। तो दीवान अशरफ का जो अर्थ है वह है राजस्व विभाग के अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते थे? दीवान अशरफ कहते थे। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अगला है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। दीन इलाही का संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 15 16 17 तीनों में है। कौन आपका किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। 21 नंबर आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? तो वह बदायूनी था। कौन था? बदायूनी का था। अकबर के क्या थे? वह समकालीन था। ठीक है। क्लियर। बढ़े आगे। 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 होगा मेरे प्यारे साथियों। अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो वह किया था अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल। देखिए आपके लिए आप लोग बाबा कहने के आप लोग वीडियो को जैसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है आपका 23 नंबर। पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 1526 में। और दूसरा जो हुआ था, यह पहला हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वह 1556 में हुआ था। ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का हुआ था विजयी रहा था। और पानीपत दूसरा लड़ाई जो हुआ था यह
कहाँ हुआ क्या क्या हुआ था, 1556 में हुआ था। और अकबर और हुमायूं के बीच में, जिसमें अकबर का हुआ था, विजयी रहा था। और पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कैप्टन हॉकिंस, तुरंत बताएं आपको हम कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वह किसके, जहांगीर के शासनकाल में आया था। इस 16 में भी क्वेश्चन था, डिस्कस भी किए थे कि जहांगीर क्या था, चित्रकारी बहुत ज्यादा का था, प्रेम था। और हॉकिंस कौन, जहांगीर को भी चित्रकला को शौकीन था, और कौन, हॉकिंस भी। तो जब दो शौकीन, जो जब दो एक एजुकेशन में मिलते हैं तो दोस्ती का होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। 26 अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो हम बताए हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कर्नवालिस से। किससे है, लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 27 नंबर। संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 में हुआ था, और इसके नेता जो थे वह सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, महालबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो महालबारी जो व्यवस्था है यह हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो लागू किया था वह क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा स, क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, तो शुरू में कौन था, अगर हाल्ट मैकेंजी रहता तो क्या मारते हैं हम, हाल्ट मैकेंजी। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो क्या मारेंगे हम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद इसी का क्या था, पूर्ण रूप से आधिकारिक हो गया, चालू कौन किया था, तो यह लॉर्ड बेंटिंग ने ही किया था। क्लियर। अगला देखिएगा, अगला है आपका कर्नवालिस कोड बना। कर्नवालिस कोड बना था 1793। कितना बना था, 1793 को कर्नवालिस कोड बनाया गया था। क्लियर। और अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो बताए हैं ये क्वेश्चन 15 में पूछा गया था कि कब में, 1510 में किया था। कब किया था, 1510 में यह क्या किया था, अधिकार किया था। क्लियर। चलिए आगे आइएगा। अगला है आपका 31। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ना कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। क्लियर। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। तो वह कहा था मेरे प्यारे साथियों, कार्ल मार्क्स। कौन कहा था, कार्ल मार्क्स कहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था। तो पहुंचा था 17 मई 1498 को। कब पहुंचा था, 17 मई 1498 का। ऑप्शन नंबर हमारा ए का होगा, सही होगा। ठीक है, कहाँ के था यह, तो पुर्तगाल का था। कहाँ का था, पुर्तगाल का था। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। और ये कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, अगला है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था, और पहली बार रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी, और इसमें डिब्बा जो था वह मात्र 13 डिब्बा थे। ठीक है, और यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए, जरा 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर स हमारा सही होगा। और बता दें कि यही 1885 को इसकी स्थापना जो किया था वह डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और इसका प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन बोलेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो क्या मारिएगा, सरोजिनी नायडू मारिएगा। ठीक है, और बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और क्वेश्चन पूछा कि इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज, चाहे गैर मतलब कांग्रेस कौन था, तो क्या मारिएगा, अंग्रेज कौन था, तो वह जॉर्ज यूल था। ठीक है, तो आप इसको बारे में याद रखिएगा। और कांग्रेस जो शब्द है यह दादा भाई नौरोजी का क्या है, देन है। और इसे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन का इसकी स्थापना किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला आइए, अगला है आपका 36 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन तो कौन था, ए ओ ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यानी ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ब क्या होगा, सही होगा। क्लियर यहाँ तक।
चलिए आगे बढ़े। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे, कहते हैं प्रथम अध्यक्ष थे, इसे WC बनर्जी भी कहा जाता है। क्लियर। आइए 37 नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। क्या किए थे, महात्मा गांधी ने कब, 1930 में किए थे। कब किए थे, 1930 में किए थे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला है आपका 38, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वह पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में। और आपको बता दें कि जो एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव यह 1942 में आया था, जिसका अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह बना था 18 जुलाई 1947 को। कब बना था, 18 जुलाई 1947 को क्या बना था हमारा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर लास्ट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान जो देखिए हमारा संविधान बन गया था 29 नवंबर 1949 को ही बन गया था। ठीक है, और हम लोग 29 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और लेकिन हमारा जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, तो आप लोग के फिर आपको बीच आपको हम 2017 का क्वेश्चन बैंक क्लियर कर दिए। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आप अपना छोटा भाई समझ के अति कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।